और इसी बीच आ रहे इस वक्त की बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे। कांके सीओ जयकुमार राम की डायरी में ईडी को मिले कई नाम। जयकुमार राम की डायरी में एक दलाल नवीन सिंह का नाम मिला। आखिर कौन है कांके अंचल का जमीन दलाल नवीन सिंह? नवीन सिंह ने कांके सीओ को एक जमीन के लिए दिए 75 लाख। जयकुमार राम की डायरी में मिली नवीन सिंह के नाम की एंट्री। मौजा गराटांड के प्लॉट नंबर 1151 से 1156 का मामला। इस प्लॉट की भी एंट्री जयकुमार राम की डायरी में मिली है। इस जमीन पर आत्माराम बुधिया के बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। बिना बंटवारा बुधिया परिवार की जमीन ऑनलाइन करने की कांके सीओ कोशिश कर रहे थे। इसी काम के लिए नवीन सिंह ने जयकुमार राम को 75 लाख रुपए दिए थे। तो कांके सीओ की डायरी में कई राज हैं। आखिर कौन है कांके अंचल का जमीन दलाल नवीन सिंह? यह बड़ा सवाल। जयकुमार राम की डायरी में नवीन सिंह के नाम की एंट्री मिली है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ झारखंड स्टेट हेड अभिषेक भारती जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक भारती जी, रांची जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जिस तरह से ईडी जांच कर रही है, कांके के अंचल अधिकारी जयकुमार राम से लंबी पूछताछ की गई थी और अब एक डायरी का जिक्र हो रहा है। कांके सीओ की डायरी में बताया जा रहा है कई राज हैं। ईडी को इसमें कौन कौन से नाम मिले हैं? देखिए लोकेश, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं ये रांची के फेमस बुधिया परिवार से जुड़ी हुई ये जमीन है। ये जमीन मेसरा के तहत आती है और कांके अंचल के तहत। कांके सीओ के ऊपर जब कांके अंचल ने ईडी ने छापा मारा था तो कांके सीओ के पास एक डायरी मिली। इस डायरी में कई रिकॉर्ड हैं। इसी डायरी में एक 75 लाख रुपए का रिकॉर्ड है जो कि एक जमीन दलाल नवीन सिंह के नाम से एंट्री, और उसी के नीचे एंट्री है कि ये जो जमीन है ये 1151 से 1156 प्लॉट नंबर है जराटांड मौजा का। जब मैंने इसके बारे में जांच पड़ताल की तो मेरे हाथ में चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी रांची उपायुक्त रांची डीसी को भेजी गई थी। इस चिट्ठी को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये संजय बुधिया की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है 20/6/2024। इसमें यह लिखा गया है कि श्रीमान उपायुक्त महोदय, संयुक्त बुधिया परिवार की जमीन बिना बंटवारा और आपसी सहमति के बिना व्यक्ति विशेष के नाम पर ऑनलाइन करने का प्रयास रोकने के संबंध में, यानी बिना बंटवारा के इस जमीन को ऑनलाइन किया जा रहा था किसी खास के नाम पर या इस तरीके से ताकि किसी खास को इसका फायदा पहुंच सके। ये जमीन कई एकड़ जमीन है और रांची का प्रतिष्ठित बुधिया परिवार से जुड़ी हुई है जमीन। बुधिया परिवार माफ कीजिए, बुधिया परिवार के वंशजों में अब तक इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। इस जमीन का जो दाम है वो कई करोड़ रुपए बताया जाता है और ये वो जरिया देवी ट्रस्ट जो है इसका मौजा बोड़िया 32 एकड़, आत्माराम बुधिया मौजा जराटांड प्लॉट नंबर 1151 से 1556 और देवेंद्र प्रसाद बुधिया मौजा केदल प्लॉट नंबर 183 खाता नंबर 1। ये 3 जमीन का इसमें जिक्र किया गया। अब इस जमीन पर कांके सीओ के द्वारा किसी तरीके से गलत तरीके से इसको ऑनलाइन करने का काम चल रहा है और इसके लिए बाकायदा तो खबर है कि 1.5 करोड़ रुपए की डील हुई थी जिसमें से 75 लाख रुपए जो है वो ऑलरेडी जयकुमार राम को दिए जा चुके थे। अब इसी तरह वो तलाश रही है कि भाई ये नवीन सिंह कौन है, आखिर ये जमीन दलाल नवीन सिंह कौन है। और इसकी एक तस्वीर है, ये भी टीवी 45 के हाथ लगी है। इसकी तस्वीर भी हम बहुत जल्द दिखाएंगे। हम कंफर्मेशन कर रहे हैं कि क्या यही नवीन सिंह है जिसकी तलाश ईडी कर रही है और डायरी में जिसका जिक्र है। देखिए ईडी जो है वो जयकुमार राम के थ्रू, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। जयकुमार राम की पोस्टिंग कांके में कैसे हुई? जयकुमार राम की का जो ट्रांसफर है वो तो नामकुम हो गया था, फिर रातों रात इनका ट्रांसफर वापस से नामकुम से कांके कैसे किया गया? नामकुम में उस समय विनोद प्रजापति जो थे वो सीओ थे। उस दौरान जयकुमार राम और विनोद प्रजापति के बीच में हाथापाई तक हो गई थी, धक्का मुक्की तक हो गई थी। तो ये तमाम चीजें जो है ये ईडी को पता है, तो ईडी ये छानबीन कर रही है और उस डायरी में जिनका जिनका नाम है जयकुमार राम के कॉल रिकॉर्ड्स और कमलेश का भी बाप ये नवीन सिंह कौन है ये ईडी ढूंढने की कोशिश कर रही है और इसके कुछ पुख्ता प्रमाण अभी टीवी 45 के
हाथ लगे हैं, जी। इसका खुलासा बहुत जल्द अब TV45 भी करने वाला है। जी, बिल्कुल लोकेश। अभिषेक, और ये जानना चाहूंगा, जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने क्या कांकेर रिजॉर्ट सहित कई भूखंडों को जब्त करने की जो तैयारी है उसे बढ़ा दिया है, और ईडी अपनी जांच को, अपनी रफ्तार को किस तरह से तेज कर रही है जालसाजी के इस बड़े मामले के लेकर? देखिए, कमलेश या विक्की जायसवाल अकेले इस काम को नहीं कर सकते, या जय कुमार राम अकेले इस काम को नहीं कर सकते। उन्होंने कई गुर्गे रख रखे, और सबसे गजब बात है कि आपको हर प्रोफेशन, मतलब नेता भी इनके संपर्क में, पत्रकार भी इनके संपर्क में, सरकारी अधिकारी भी इनके संपर्क में, थाना प्रभारी भी इनके संपर्क में। जो कमलेश के कॉल रिकॉर्ड हैं, उन कॉल रिकॉर्ड का ब्यौरा ईडी खंगाल रही है कि किनके किन पे कमलेश की बात होती थी। देखिए, कुछ नाम है जो कि ईडी के हाथ लगे हैं, उन नामों का भी जांच पड़ताल ईडी कर रही है कि इनका इतिहास क्या है, कम समय में इन्होंने कितने पैसे कमाए, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो साइकिल से कार पर अचानक से घूमने लगे हैं, और इनका इन जमीनात को बेचने में क्या संबंध रहा है, क्या भूमिका रही है। आपको जो कांकेर रिजॉर्ट है ये जब्त होता बहुत जल्द नजर आएगा, लेकिन साथ साथ कई और नामों की इसमें एंट्री होगी। आपको मैं बता रहा हूँ, कमलेश नेपाल में बैठा ईडी को मैनेज करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जय कुमार राम रांची में बैठे ईडी को मैनेज करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन ईडी जो है वो अपनी जांच बहुत पुख्तगी के साथ आगे बढ़ा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, ईडी को एक डायरी मिली है जय कुमार राम की, जिसमें नवीन सिंह का जिक्र है। तो फिलहाल ईडी उस नवीन सिंह, कौन है ये जमीन दलाल नवीन सिंह, जिसमें 75 लाख रुपए जय कुमार राम को बुधिया ट्रस्ट की जमीन बेचने के लिए थे, ऑनलाइन करने के लिए थे, ये तमाम चीजें खोज रही है। बिल्कुल, तो कांकेर क्षेत्र में कागजात की हेराफेरी करते हुए जमीन की खरीद बिक्री हुई है, जिसमें व्यापक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है, और अब कांकेर सीओ की डायरी में कई राज खुलने वाले हैं। और जैसा कि अभिषेक भारती जी ने कहा, बहुत जल्द TV45 पे भी तमाम वो राजों का खुलासा जो है वो होने वाला है। धन्यवाद अभिषेक भारती जी, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो कांकेर अंचल का जमीन दलाल नवीन सिंह कौन है, इस बात का खुलासा बहुत जल्द होगा।